नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। डबल इंजन सरकार के कार्यों की जमकर की तारीफ, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा विकास। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने किया भाजपाइयों के काले चिट्ठे खोलने का दावा। कई बीजेपी नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर भी उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। उत्तराखंड में आपदा के मुद्दे पर गरमाई सियासत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आपदा में अफसर ढूंढ रही थी कांग्रेस। और प्रदेश में एसआईआर की तैयारियां तेज, वोटर्स के लिए निर्वाचन आयोग चला रहा समन्वय और संवाद अभियान। मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने में बीएलओ कर रहा सहयोग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रुद्रपुर पहुंची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कृषि, व्यापारिक, चिकित्सा, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई व्यक्तियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास समृद्धि के आज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वहीं राज्य सरकार शहरों से लेकर दूर दराज के पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली जैसे संसाधनों को पहुंचाने का काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि उधम सिंह नगर और रुद्रपुर के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बनाया जा रहा है, अनेक जो सड़कों के काम है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एक एक सीमांत क्षेत्र तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे, हमारे किसान भाइयों को फायदा हो, उनके लिए सभी सुविधाएं हों। गन्ने के रेट में 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि जो किसान हमारी गन्ना की उपज करते हैं उनके मन में कहीं कोई संदेह न रहे, किसी प्रकार की शंका न रहे कि उनकी तोल ठीक से होगी कि नहीं, मूल्य ठीक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिले ठीक समय से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। उन सभी पर हम समग्र विकास को लेकर, समग्र वर्गों को लेकर, समग्र क्षेत्रों को लेकर काम कर रहे हैं। तराई के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का समेकित रूप से विकास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2027 चुनाव की कमान संभालने वाले हरक सिंह रावत ने बीजेपी नेताओं को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। हरक सिंह रावत ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं के काले चिट्ठे उनके पास हैं। यहां तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर भी हरक सिंह रावत ने सवाल उठा दिए। अब हरक के बड़बोलेपन को बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने डिप्रेशन करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है 13 उस पे सर्टिफिकेट मैंने सुनम ने दिया और 10 का जो है पीएचडी जो है उसने कर दी धामी जी ने। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, बीजेपी नेताओं के काले चिट्ठे खोलने का किया दावा। बीजेपी नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर उठाए सवाल। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का पलटवार, डिप्रेशन में है हरक सिंह रावत। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत फिर अपने बड़बोले बोल को लेकर चर्चाओं में है। हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि बीजेपी नेताओं की कुंडली उनके पास है। बीजेपी नेताओं के सभी काले चिट्ठे उनके पास हैं। हरक सिंह रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, बंशीधर भगत, सीएम समेत कई बड़े नेताओं के राज उनके पास है, क्योंकि उनसे कुछ छुपा नहीं है और कोई भी बीजेपी का नेता उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनको बीजेपी नेताओं के सभी काले चिट्ठे पता है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर भी हरक सिंह रावत ने सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं हरक सिंह रावत। मेरे पे सबकी फाइल है। निशंक जी की दमदेवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीष अपवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता
उन्होंने MA हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय। मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही MA हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने MA हिंदी से किया। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के, पत्रकारिता में एडमिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाया, तो फेल है जर्नलिज्म में, गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। तो इसलिए मैं सबको जानता हूं, मैं तो अजय भट्ट को भी जानता हूं कि जब मैं रानीखेत गया था मोहन सिंह गांवासी में, तो धर्मशाला बगल में एक कमरे में, तो एक कमरे में इनकी मिसेज ने वही स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया। तीरथ रावत की मिसेज को मैं, वो खड़ी थी वहां, जब मैंने पहली कार खरीदी 93 में, उसमें शादी नहीं हुई थी तीरथ रावत की, तो अपनी कार में बिठा के लाया। उस बाद जब तीरथ रावत की शादी होगी 94 या 95 में, तो तीरथ रावत ने एक दिन देवलोक होटल सिनर में सामने बुलाया, तो उसकी मिसेज ने भी ऐसी फूड स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया, नाश्ता बनाया। कोश्यारी जी वो उत्तरांचल कब करी गई पुस्तकें लिखी, उन्होंने इतनी इसी पेज के 10 रुपए कीमत थी उसकी, 1000 पुस्तकें मैंने बेची, तब उनका खर्चा चलता था। खनन पे धामी जी की PhD है, निशंक जी की भी है खनन पे ना, तो बड़ी PhD है। वो तो एक उस पे सर्टिफिकेट मैंने सुंदरम ने दिया, और 10 का जो है PhD जो है उसने कर दी धामी जी ने। हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत डिप्रेशन में है, उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने हरक सिंह रावत को सलाह दी है कि अगर वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति की ही बात करें, ना कि किसी के ऊपर कीचड़ उछाले। देखिए, मैं समझता हूँ कि हरक सिंह जी इस समय डिप्रेशन में हैं, और आप ये समझ लें कि उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, राजनीतिक बातें नहीं हैं। आपको लग रहा है कहीं से कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं? आपको ये लग रहा है कि वो गली मूले के कोई चुचुंदर होंगे कोई, तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी बातें कर रहे हैं? देखिए, आप ये बोले कोई बड़ा नेता होता है तो वो कैसा कहता है कि मैंने उसको रोटी खिलाई, मैंने उसको पानी पिलाया, मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको उठाया। ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों ने उनको किया होगा। इसलिए मैं ज़्यादा उनके पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी राजनीतिक बुद्धि को सुधारिए, राजनीतिक विचारधारा को प्रबुद्ध करिए, उसको समृद्ध कीजिए। और क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा उनकी आज तक रही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राजनीति है तो राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति बातें करें, और किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने देख लें कि वो कितने कीचड़ से सने हुए हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी नेताओं को लेकर इस तरह खुलकर बयान दिया हो। जब से उन्होंने पाला बदला है, तब से ही बीजेपी नेताओं के काले चिट्ठे खोलने का वो दावा करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे हरक सिंह रावत का डिप्रेशन बता दिया है। वहीं देखना होगा कि चुनावी साल आते आते क्या हरक सिंह रावत के सुर बदलते हैं या फिर तल्ख तेवर के साथ कुछ बड़े खुलासे करते हैं, क्योंकि अब तक हरक सिंह रावत सिर्फ दावे ही करते आए हैं। खुलासा अब तक बीजेपी को लेकर ऐसा कुछ किया नहीं, तो क्या माना जाए? महज माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्माती दिख रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अब कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के समय कांग्रेस मुद्दे को खोजने का काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मौके पर डटे रहे, राहत कार्यों की निगरानी करते रहे, लेकिन कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रही थी। मुझे तो कांग्रेसियों जी की कमबत्ती पर जो है तरस आता है। अच्छा होता जिस टाइम वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय वहाँ पर जाकर उनके बीच में जाकर राहत के काम कर रहे थे, लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे। और आपने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद वहाँ से लोगों को जब तक रिहेबिलिट नहीं किया वहीं डटे हुए थे। तो ये गुजरात की बहन ने उनकी हाथ में, क्योंकि रक्षाबंधन का समय था, और अपनी धुंधी फाड़कर उनके हाथ में राखी बांधी। तो कांग्रेस से कुछ समझ जाना चाहिए था। देखिए, आज कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है।
उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने हर जिले में एक हेल्प डेस्क गठित करने के निर्देश दिए हैं ताकि जो व्यक्ति उत्तराखंड की साल 2003 की मतदाता सूची में अपनी जानकारी प्राप्त कराना चाहता है उन्हें मदद मिल सके और इसके साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर मतदाता तक पहुंचकर समन्वय और संवाद अभियान का काम भी किया जा रहा है। तो इसमें ये मैं बताना चाहूँगा, इसलिए हम अभी से तैयारी किया है क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर लें। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज़ एक पन्ना मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज़ संपर्क करेगी बीएलओ, ठीक है, विच इज़ वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो बीएलओ सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं, क्या हुआ है। मोबाइल पे ही आज की तारीख में तो कोई कागज़ तो लेना नहीं किसी से, ठीक है। बस ये अभियान जब शुरू होगा उस समय ये नाम कुछ पैनिक टाइप की सिचुएशन ना बचे, इसलिए हमने अभी से बोला है कि भाई आप आपकी उनसे बात कर लीजिएगा। आपकी शिफ्टेड वोटर्स मेन क्या होता है, जैसा हमारा मसूदा जी का एग्जांपल लेते हैं, पहले टेरी में रहते थे 2003 में, अब यहाँ देहरादून में काम कर रहे हैं। मान ली वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है, अगर वो ढूंढना चाहेगा अभियान के तहत के टाइम पर थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, इसलिए आज ही तारीख में जाए और यहाँ से फ़ोन करके संपर्क करके पूछे तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और शुरुआती सालों में हर 5 साल में रिवीजन होता रहा। बीच के सालों में 2003 के बाद में हमारे राज्य में स्पेशल इंटरेस्ट रिवीजन नहीं हुआ है, तो एक लंबा अवधि बीत जाने की वजह से एसआईआर करने का आवश्यकता पर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी दिशा में हम लोगों ने अभी कार्रवाई प्रारंभ किया हुआ है। जैसा अभी आप जान रहे हैं कि गत जो पहला फेज था एसआईआर का, उसमें बिहार राज्य में एसआईआर संपन्न हुआ और उसके बाद अभी कुछ राज्यों में अभी एसआईआर की कार्रवाई गतिमान है और संभावना है कि इन राज्यों का जो एसआईआर का जो अंतिम प्रकाशन होगा उसके उपरांत जो है उत्तराखंड और जो विशेष राज्य होंगे उसके बारे में भी निर्वाचन आयोग के द्वारा स्पेशल इंटरेस्ट रिवीजन की कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने कसरत शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकमान के साथ प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें न सिर्फ 27 चुनाव को लेकर चर्चा हुई बल्कि नेताओं को सुझाव देने के लिए भी डेडलाइन दी गई। देखिए रिपोर्ट। एक्टिव मोड में दिख रही उत्तराखंड कांग्रेस। 2027 चुनाव से पहले जागा विपक्ष, पार्टी में जान डालने की कोशिश जारी। हाईकमान के साथ प्रदेश कांग्रेस की बैठक। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। सुस्त पड़ा विपक्ष अब एक्टिव दिख रहा है। हाल ही में दिल्ली हाईकमान के साथ प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें 2027 चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी नेताओं से कहा कि चुनाव जीतने के लिए सभी मिलजुल कर रणनीति बनाएं और एसआईआर के खिलाफ अभियान चलाएं। 27 में कांग्रेस की इस प्रदेश में वापसी के लिए स्टेट के नेतृत्व को, स्टेट के नेताओं को राहुल जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आप 2027 को चुनाव जीतने के लिए रोड मैप तैयार करें प्रभावी, और उसके साथ यहाँ पर दोबारा बैठक के लिए आए। हाँ, सबको एकजुट होकर के, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पंचमुखी पार्टी ने जो है पंचमुखी रुद्राक्ष का गठन किया है और वो सब एकजुट होकर के एक भाव से और उनको लय पकड़ करके, गति पकड़ करके आगे बढ़े। वहीं बीजेपी ने बैठक पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र का कहना है कि आज कांग्रेस चाहे दिल्ली में बैठक करे या फिर कहीं और, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस मुद्दा विहीन है।
प्रदेश की कांग्रेस की सरकार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जितनी भी प्रदेश की समस्याएं हैं धीरे धीरे उनके निराकरण के रास्ते मजबूत होते चले जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहे दिल्ली में बैठ के मीटिंग करे या दिल्ली से बाहर कहीं और भी जाके बैठक कर ले, तो निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस की विफलता जनता के सामने आनी शुरू हो चुकी है। 2027 के लिए ना तो कांग्रेस के पास नेतृत्व की क्षमता है और ना ही उनके पास कैंडिडेट्स हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली बैठक के बाद उत्तराखंड में कितना असर पड़ेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस को एकजुट होकर धरातल पर काम करने की जरूरत है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा और पचवादून के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। कांग्रेस नेताओं की माने तो उत्तराखंड से लगभग 25 से 30 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है। देखिए, आज हमारे बीच हमारे देहरादून पचवादून के पर्यवेक्षक और हमारे जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष संजय किशोर जी यहाँ पर आए हैं और हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी मसूरी वालों से आह्वान किया है और जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं मसूरी में, उनसे आह्वान किया है कि 14 दिसंबर को एक महारैली जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में वहाँ पर महारैली का आयोजन किया जाएगा। और जो ये रैली जो आयोजित की जा रही है, जिस तरह से पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस ने दिया है और जिसका परिणाम हमने भी हाल में बिहार चुनाव में भी दिखाया है। एसआईआर में जो खामियां हैं उसको दूर करने की बात की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग और भाजपा सरकार दोनों ही एक तरफ से गूंगे बहरे बने हुए हैं। किसी तरह का कोई क्रिया प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, जिसको लेकर पूरा भारत के जो हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे और एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलौर में बाबा भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक काजी निजामुद्दीन समेत वहां मौजूद सभी लोगों ने उनके चित्र पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने सभी लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम किया था, लेकिन बीजेपी आज संविधान को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, तो हमें गाहे बगाहे जितने बाबा साहब के बनाए संविधान पर पूरा देश विश्वास करता है और हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो देखिए आज हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक संगोष्ठी की और अपने उद्गार, अपनी भावनाएं हम लोगों ने यहाँ व्यक्त किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो समर्पण है वो हमने व्यक्त किया है। अल्मोड़ा में पिछले 3 दिन से 2 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम में धरने पर बैठे पार्षदों ने अपना धरना स्थगित कर दिया। नगर निगम के मेयर अजय वर्मा ने पार्षदों के बीच जाकर उनकी दोनों मांगों पर लिखित में आश्वासन दिया। हालांकि पार्षदों का कहना है कि अगर ये मांगे समय सीमा में पूरी नहीं होती हैं तो इस बार जनता को साथ लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये आज करीब तीसरे दिन हमारा धरना यहाँ पर रहा। उससे पूर्व कल नगर माननीय महापौर के साथ हम लोग जिलाधिकारी जी के साथ एक शिष्टमंडल हमारा मिलने गया, जिसमें जिलाधिकारी जी द्वारा ये कहा गया कि इस माह के अंदर अंदर आपको नगर आयुक्त तो दे दिया जाएगा। तब तक 2 घंटे सीडीओ साहब जो नगर आयुक्त के चार्ज पे हैं वो यहाँ जितने भी कार्य नगर निगम के होते हैं वो यहाँ पर निभाएंगे। और जो दूसरी मांग थी हमारी बंदरों की, उसमें नगर निगम द्वारा टेंडर माफ़ करिएगा कोटेशन के तौर पर यहाँ पर दे दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब हम एक परिवार के लोग हैं और अपने नगर की जनता की सेवा के लिए हमको जनता ने यहाँ पे को भेजा है। और ये जो मांग थी बंदरों की, पहली मांग जो थी, ये मैंने पहले भी बोला था कि इसको सरलता के आधार पर इसको बंदर पकड़ने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे, मगर सबों का मत था बोर्ड का कि इसको ई टेंडरिंग के द्वारा किया जाए, वो कठिन व्यवस्था हो गई थी। तो हमने पूर्ववत की तरह इसको बंदर पकड़ने के लिए एक योजना बनाई है। ये बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग संपर्क में हैं और जल्दी से जल्दी इसकी
ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा बंदर पकड़ने का। देहरादून में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के एक शातिर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कामरी रोड पर कार्रवाई के दौरान टीम ने 10 पेटी शराब बरामद की, जिन पर आर्मी के नाम के नकली लेबल और फॉर सेल इन डिफेंस ओनली के फर्जी टैग चिपकाए गए थे, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने अधोईवाला से भी 13 पेटी और शराब बरामद की। आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि सिंडिकेट यूपी मेरठ और आसपास के इलाकों से शराब मांगता था और यहां नकली लेबल लगाकर शादी पार्टियों में महंगे दामों पर बेचता था। टीम ने, जिसमें प्रेरणा बिष्ट तथा उनके और सहयोगी भी लोग हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, इन सभी लोग ने जो है कांवली रोड पे पहले कुछ मदिरा पकड़ी और फिर उसके इनपुट के आधार पे दूसरी जगह अधोईवाला में भी कुछ शराब पकड़ी, 10 पेटी करीब शराब पकड़ी गई है। और फिर जो है उसके पश्चात टीम ने चूना भट्टा के अंदर भी कार्रवाई करते हुए कुछ अवैध शराब बरामद की है। देखिए, सबसे पहले हमको ये सूचना मिली थी कि कांवली रोड स्थित जो खुड़बुड़ा मोहल्ला है वहाँ पे कुछ आर्मी का लेबल लगी हुई शराब बेची जा रही है। तो मौके पे गए, वहाँ पे उनके घर में जब दबिश करी तो लगभग 10 पेटी के करीब हमको वहाँ पे शराब बरामद हुई। उसी के इनपुट के आधार पे फिर हमने और जो कार्रवाई अपनी जारी रखी है। तो उसके बाद उसी खुड़बुड़े मोहल्ले में हमें दूसरी जगह भी शराब बरामद हुई, लगभग 4 पेटी के करीब, वहाँ से भी शराब बरामद की है हमारे द्वारा। फिर इनपुट आगे मिलता रहा तो हम इसी तरीके से दबिश करते हुए आगे गए तो इन्होंने अधोईवाला जो जगह है चूना भट्टा के पास, वहाँ पे एक घर में गोदाम बनाया हुआ था, लगभग उसमें 13 पेटी हमको शराब बरामद हुई, जो वो भी आर्मी का लेबल लगी हुई शराब बरामद हमारे द्वारा की गई टीम द्वारा। हरिद्वार में मां चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में महंत रोहित गिरी ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी धर्मपत्नी धार्मिक संपत्ति को कब्जाने और खुर्द-बुर्द करने के मकसद से उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। महंत ने कहा कि होली के दिन वो हरिद्वार में अपने घर पर मौजूद थे, जबकि उन्हें पंजाब में दिखाकर मामला दर्ज किया गया। फास्टैग की लोकेशन डिटेल भी दिखाई गई। महंत रोहित गिरी ने बताया कि 13 मई 2025 को अदालत से आदेश कराया गया और इसी तारीख को उनका त्याग पत्र दिखाया गया, जबकि ये सब पूरी तरह से झूठा है। में जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण के बारे में हमने सारी प्रेस वार्ता करी है और इसमें ये सबको बताया गया है कि भाई जो ये षड्यंत्र पूर्वक जो इन्होंने मेरा इस्तीफा दिखा दिया गया है और त्यागपत्र में जो इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करे, वो जो मैं माननीय न्यायालय में मैंने अपने तथ्य लगवाए और उसके बाद जो है माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें शामपुर पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए गए हैं। और गीतांजलि बछेती व इनके साथ इनका जो भाई है और दो तीन भाई और बहन और भवन नंदन गिरी द्वारा जो है ये षड्यंत्र रचा गया। मुझे जो है पहले इन्होंने एक महिला से सांठगांठ करते हुए मुझे लुधियाना पुलिस से गिरफ्तार करवा करके जेल करवा दिया और मेरी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठा करके यहाँ पर मेरा एक फर्जी त्यागपत्र दिखा करके और एक ट्रस्टेड ऋषिकेश में इन्होंने रजिस्टर्ड करा दी, जिसका कि इनको कोई भी विधि पूर्वक कोई भी अधिकार नहीं था। सितारगंज के सिसौना डिग्री कॉलेज में अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिससे छात्रों में खुशी का माहौल है। डिग्री कॉलेज के छात्र तुषार शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ था, लेकिन कोर्ट ने चुनाव की तारीख फाइनल कर दी है। छात्र 7 फरवरी को अध्यक्ष पद के लिए मतदान करेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा आज बहुत ही खुशी का दिन फिर आया है। जैसे कि 24 सितंबर को आया था जब हमारा नामांकन पत्र भरा गया था और 25 तारीख को हमारा नामांकन पत्र दुखी के रूप में तब्दील होकर हमारा पर्चा खारिज हुआ था, तो बहुत ही दुखी का दिन था वो। लेकिन आज फिर इसमें एक नया मोड़ आया है। हमारे द्वारा लगातार न्यायालय की शरण में गए हम और न्यायालय ने हमारे साथ न्याय करा। माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए हम। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने हमारा पिटीशन को सुनते हुए, हमारी याचिका को सुनते हुए आज अंतिम फैसला दे दिया है।
हरिद्वार की थाना सिडकुल पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 12 बहरूपीय बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी व्यक्ति बाबा या साधु का भेष धारण कर तंत्र मंत्र, जादू टोना और टोने टोटके का दिखावा कर स्थानीय लोगों को भ्रमित कर रहे थे। इनकी वजह से क्षेत्र में भीड़ भाड़ बढ़ रही थी और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका भी बनाई हुई थी। रुद्रपुर के बिगवाड़ा मंडी समिति परिसर में फल ठेली व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। व्यापारियों ने मंडी समिति से जुड़े कर्मचारियों पर खुले तौर पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से उनसे हर दिन 100 रुपए वसूले जा रहे थे, जिसके शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं व्यापारियों के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। डबल इंजन सरकार के कार्यों की जमकर की तारीफ, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा विकास। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने किया भाजपाइयों के काले चिट्ठे खोलने का दावा। कई बीजेपी नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर भी उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। उत्तराखंड में आपदा के मुद्दे पर गरमाई सियासत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आपदा में अफसर ढूंढ रही थी कांग्रेस। और प्रदेश में एसआईआर की तैयारियां तेज, वोटर्स के लिए निर्वाचन आयोग चला रहा समन्वय और संवाद अभियान। मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने में बीएलओ कर रहा सहयोग।